पारिवारिक विधि के अंतर्गत हिंदू विवाह के अंतर्गत आज हम देखेंगे वैध विवाह, हिंदू वैध विवाह या वैध हिंदू विवाह, वैलिड हिंदू मैरिज। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 5 है उसमें वैध विवाह के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें दी गई हैं। तो देखिए कि सबसे पहला तो है मोनोगेमी, जो एक ही समय में आप एक ही विवाह कर सकते हैं। तो इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम मूर्ता या दिमाग की विकृति से कोई पक्ष पीड़ित ना हो, इससे मुक्त हो। उसके बाद आयु संबंधी अर्हता देखेंगे, फिर सहमति के बारे में देखेंगे, फिर प्रतिषिद्ध संबंध या नातेदारी के बारे में, उसके बाद सपिंड संबंध के बारे में और अनुष्ठान और पंजीकरण। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि एक समय में एक ही विवाह। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(1) जो है उसके अनुसार विवाह के समय दोनों में से किसी भी पक्ष का कोई पूर्व पति या पत्नी जीवित न हो। इस अधिनियम द्वारा एक समय में एक ही विवाह को मान्य किया गया है। एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना इस धारा के अंतर्गत शून्य है। इससे संबंधित एक केस है श्रीमती यमुनाबाई वर्सेस अनंतराव 1988 का। इस केस में यह भी निर्धारित किया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के उल्लंघन में संपन्न हुआ विवाह अकृत एवं शून्य होता है और ऐसे विवाह के अधीन में बाद वाली जो पत्नी है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। पूर्व हिंदू विधि में एक ही समय में एक ही विवाह जैसी कोई शर्त नहीं थी। अधिनियम बहुपत्नी और बहुपति प्रथा दोनों को निषिद्ध करता है। इस शर्त के उल्लंघन में किया गया विवाह जो है वो शून्य है। अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु कि मूर्ता या दिमागी प्रकृति विकृति से कोई भी पक्ष पीड़ित ना हो, इससे मुक्त हो। तो देखिए धारा 5 में ही अगला जो उपबंध किया गया है वो उसके अनुसार है कि विवाह का कोई भी पक्ष जो है वो दिमागी विकृति से, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण वैध सहमति देने के अयोग्य ना हो, या यदि वह वैध सहमति देने के योग्य हो तो मानसिक अव्यवस्था से इस प्रकार पीड़ित न हो कि वह विवाह और संतान पैदा करने के उपयुक्त न रह गया हो, या पागलपन अथवा मिर्गी के दौरे से बार बार पीड़ित न रहता हो। दिमागी विकृति का आधार एक संशोधित रूप में विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अपनाया गया है। इसके पूर्व मूर्ता तथा पागलपन शब्दों का प्रयोग करके विवाह के पक्षकारों की मानसिक क्षमता पर जोर दिया गया है। विवाह में यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो विवाह जो है वो शून्य करनी है। वाइडेबल है। विवाह की निर्धारित आयु के बारे में चर्चा करते हैं, एज फैक्टर के बारे में। तो देखिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा जो 5(3) के अनुसार विवाह के समय वर की आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और वधू की जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आवश्यक शर्त है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 जो है उसके अंतर्गत बाल विवाह को शून्य करनी माना गया है। यह व्यवस्था हिंदू विवाह अधिनियम का अध्यारोपी ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है और ये आपका डिसाइड किया गया था टी शिव कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2012 का मामला। अब देखिए सहमति के बारे में चर्चा करते हैं। तो सहमति जो है धारा 12(1) का जो सी के अंतर्गत यदि संरक्षक की सहमति बलपूर्वक या फिर कपटपूर्वक प्राप्त की गई है तो विवाह चाहे इस अधिनियम के लागू होने के पहले किया गया हो या बाद में किया गया हो, तथा संरक्षक की सहमति कपट, धोखा अथवा बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप ली गई हो तो वह विवाह शून्य करनी होगा। वाइडेबल। तथा विवाह का पीड़ित पक्षकार विवाह को शून्य व अकृत घोषित करवा सकता है। अब देखते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के बारे में, प्रतिषिद्ध जो रिश्तेदारी है, नातेदारी के बारे में। तो आगे धारा 5 के खंड 4 के अनुसार क्या है कि विवाह के पक्षों को वर्जित संबंध के अंदर
विवाह करने से वर्जित किया गया है, रोक दिया गया। वर्जित संबंध की परिभाषा देखने का प्रयास करें तो धारा 3 के खंड ज में दी गई है कि दो व्यक्ति वर्जित संबंध में कहे जाएंगे यदि एक दूसरे का वंश परंपरा में पूर्वज है, एक दूसरे की वंश परंपरा में पूर्वज या संतति की पति या पत्नी है, एक दूसरे के भाई की या फिर पिता या माता के भाई या बाबा या दादी के भाई की पत्नी थी, दोनों भाई या बहन, चाचा और भतीजी, बुआ और भांजा और भाई और बहन के या दो भाइयों के या दो बहनों के बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे अपवाद जो है वो भी है कि यदि विवाह के पक्षकार ऐसी प्रथा से प्रशासित होते हैं जिसके अनुसार उपयुक्त प्रतिषिद्ध संबंधों के बीच विवाह संबंध हो सकता है, तब यह शर्त लागू नहीं होगी। किंतु ऐसी प्रथा दोनों पक्षकारों में प्रचलित होनी चाहिए। तो जो दोनों पक्षकार हैं उनमें यह प्रथा प्रचलित होनी चाहिए, तभी यह मान्य होगी। और इस शर्त के उल्लंघन में किया गया जो विवाह है वो शून्य होता है। अब अगला देखते हैं कि विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड न हो। तो सपिंड संबंध है, ये नहीं होना चाहिए। तो धारा 5 के खंड 5 के अनुसार जो है कि 5वीं शर्त यह है कि विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड न हो। किंतु यह शर्त वहां लागू नहीं होती है जहां की प्रत्येक पक्षकार से शासित करने वाली प्रथा या चलन के अंतर्गत उनका विवाह हो सकता है। तो प्रथा के अंतर्गत है ये भी शर्त जो है। और इस शर्त के उल्लंघन में जो किया गया विवाह है वो शून्य होता है। अब देखते हैं आवश्यक अनुष्ठान के बारे में, एसेंशियल सेरेमनीज या फिर रिचुअल्स के बारे में। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह उसमें से पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठानित होना चाहिए। जहां की ऐसा आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है, वहां विवाह पूरा और बाध्यकारी तभी होता है जबकि 7वां पद जो है वो पूरा हो जाए। अब विवाह उसी समय संपन्न होता है जब 7वीं परिक्रमा पूरी होती है। हिंदू विवाह की अधिनियम धारा 8 के अनुसार विवाह किसी भी पक्ष में प्रचलित प्रथागत धार्मिक कृत्यों द्वारा संपन्न किया जा सकता है, किंतु जहां सप्तपदी की प्रथा हो वहां पे विवाह उसी समय पूर्ण और बंधनकारी होता है जब 7वीं परिक्रमा जो है वो पूरी हो जाए। अब देखते हैं अगला बिंदु रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो है, विवाह का पंजीकरण, पुरानी हिंदू विधि में विवाह के पंजीकरण की कोई प्रथा नहीं थी। इसके विभिन्न धार्मिक कृत्य और रीति रिवाज ही विवाह के प्रमाण पत्र होते थे और आज भी वही प्रमाण पत्र मान्य है। फिर भी इस अधिनियम की धारा 8 में विवाह के प्रमाण की सुविधा के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि इस संबंध में नियम बनाए और हिंदू विवाह रजिस्टर रखे और इस रजिस्टर में बनाए गए नियमों के मुताबिक विवाह के पक्षकार विवाह पंजीकृत करवाएं। यदि आवश्यक समझा जाए तो राज्य सरकार ये भी उपबंधित कर सकती है कि राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट भाग में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य ही होगा। अब इस संबंध में एक केस है आपका श्रीमती सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का। दो 2006 का मामला है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि राज्यों एवं केंद्र सरकारों को विवाहों के पंजीकरण के संबंध में नियम निर्मित करने हेतु निर्देश दिया गया था। और एक केस है आपका वीडी गृहलक्ष्मी वर्सेस टी प्रशांत, 2012 का मामला है। इस मामले में ये बताया गया कि विवाह पंजीकरण जो है प्रमाण पत्र को हिंदू विवाह का सारभूत प्रमाण नहीं माना गया है। यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि हिंदू विवाह धारा 7 और धारा 7 के अनुरूप संपन्न हुआ है। यह केवल प्राधिकारी के समक्ष विवाह में के पक्षकारों द्वारा किए गए कथनों का प्रमाण है केवल। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक वैध हिंदू विवाह की क्या आवश्यक शर्तें होती हैं
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो देखिए, आवश्यक शर्तें हैं कि एक समय में एक ही विवाह होना चाहिए, मूढ़ता या दिमागी विकृति से कोई पक्ष पीड़ित न हो, विवाह की निर्धारित आयु होनी चाहिए, लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18, सहमति होनी चाहिए और प्रतिषिद्ध नातेदारी या संबंध नहीं होना चाहिए और विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड नहीं होने चाहिए और आवश्यक जो अनुष्ठान है वो पूरी की जानी चाहिए और विवाह के पंजीकरण के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इसी तरह की टॉपिक पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे देख पाएँ तो इसे शेयर करिए। अगर इसी टॉपिक पे आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।